Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. व्लॉग के स्टार्टिंग में मेरा एक अच्छा वाला क्वेश्चन है सीबीएसई से। मतलब इतनी घनघोर ठंड पड़ रही है, लेकिन 9th से 12th वाले बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। इतनी ज़्यादा फोग है कि हमें सामने वाला इंसान तक नहीं दिख रहा, और हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम अटेंडेंस के लिए हमारी जी जान लगा दें। मतलब हेल्थ वेदर सब साइड में, लेकिन अटेंडेंस सबसे ऊपर। खैर, जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस पे ज्यादा दिमाग लगाने से बेटर अपना काम करना। सबसे पहले मैं मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कर रही हूँ, एंड ये वाला चैप्टर उन गिने चुने चैप्टर्स में से है जो मुझे इजी लगते हैं। मतलब हमारी मैथ्स की पूरी बुक में सेलेक्टेड चैप्टर्स है जो मुझे इजी लगते हैं। सारे चैप्टर्स मैं ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ ये तो मैं कर दूंगी, ये तो मैं कर दूंगी। कुछ गिने चुने चैप्टर्स है, सिर्फ वही आते हैं मुझे, एंड उनकी प्रैक्टिस मैं करूँ तो मैं और ज़्यादा उनमें अच्छी बन सकती हूँ। और रही बात बाकी के चैप्टर्स की, उन चैप्टर के जब तक मैं 2-3 बार कोई लेक्चर या वन शॉट ना देखूं, तब तक मेरे भेजे के अंदर कुछ भी नहीं जाता। मतलब मेरे को लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, उसके बाद में मेरे को खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद मैथ्स के साथ दिमाग खराब करने के बाद मैंने मेरा हिस्ट्री का चार्ट कंप्लीट किया, क्योंकि अगले दिन मुझे स्कूल में ये शो करना था। और चार्ट देख के आपको कुछ ज़्यादा ही एस्थेटिक लग रहा होगा, बाकी मेरे को पूरा 1 दिन लगा इसे बनाने में। आपको मेरा चार्ट कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये था मेरे चार्ट का फुल लुक। अगर आपको भी इसी टाइप का कोई चार्ट मिला है एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, तो आप फ्रीली मेरे चार्ट को टेप सकते हो। चार्ट बनाने के बाद और मैथ्स का काम करने के बाद मैं लग गई हिस्ट्री का काम करने। एंड हिस्ट्री में मैं कर रही हूँ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। बाकी के चैप्टर और बाकी की बुक्स हमारे टोटली कंप्लीट हो चुके हैं, एंड इस चैप्टर के साथ हमारा पूरा एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है, क्योंकि एक तो ये इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है ना, मतलब इसको पढ़ाने में ही सर को इतना ज़्यादा टाइम लग गया। एंड पढ़ने के बाद मैं कर रही हूँ अब इसके क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर में इतने मुश्किल नाम है ना, जैसे बोल्शेविक, मेंशेविक एंड और भी पता नहीं क्या क्या ही नाम है। इस चैप्टर में याद रखना ही इन नामों को सबसे बड़ी बैटल है। मतलब ये याद हो गए ना, तो मतलब आपको ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर तो ऐसे ही आ गया। एंड एक तो ठंड में ना हाथ इतने सुन्न हो जाते हैं ना, मेरे से लिखा ही नहीं जाता। मतलब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, उसके बाद में मेरे हाथ इतने तेज दर्द करेंगे ना, मतलब मैं कुछ बता ही नहीं सकती उनके बारे में तो। और इतनी ठंड में हमें स्कूल बुला के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। मतलब कोई भी टीचर अगर क्लास में आ रहे हैं ना, तो वो आएगा एंड क्वेश्चन डाल के बैठ जाएगा, फिर हमें कहेंगे टीचर्स की चलो अब तुम लोग सॉल्व करो। मतलब पहले तो मुझे क्वेश्चंस भी नहीं आते, ऊपर से अगर मैं कुछ लिखूं थोड़ा बहुत तो मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं, आप ही बताओ मुझे। और आप लोगों के स्कूल लग रहे हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में बताना। कम से कम पता तो चले कि ये ठंड सिर्फ हम ही झेल रहे हैं या फिर हमारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आज के व्लॉग का थोड़ा सा मोटिवेशन दूं क्या? ठंड हो या फिर स्कूल का प्रेशर हो या सिलेबस का ओवरलोड, हम एकदम से रुक तो नहीं सकते ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कंसिस्टेंट रहना और खुद पे भरोसा रखना, बस वही काम करता है। चलो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस वाली सर्दी में जो मेरा गला खराब हुआ है ना, मतलब आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ खराब, ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब मैं इतनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, मेरे को इतनी खांसी आती रहती है बीच में, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट तो रहना ही है, क्योंकि मैंने मेरे विजन बोर्ड के अंदर जो लिख रखा है ये कि कंसिस्टेंट रहना है इस साल। वीडियोस अपलोड करना तो मैं बंद कर नहीं सकती, चाहे मेरा गला खराब हो, आंधी आए, तूफान आए या फिर ज़्यादा ठंड हो। और स्कूल में जाते ही हमारे स्कूल वालों ने क्या हमें सरप्राइज दिया है, ऐसे बोलते कि या तो जनवरी के लास्ट में या फिर फेब के फर्स्ट वीक में तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स हैं। मतलब मैं तो सोच रही थी कि फाइनल एग्जाम, अभी तो हाफ ईयरली खत्म हुए थे और अब फाइनल। और इन्हीं सब बातों के साथ मेरा हिस्ट्री का काम भी कंप्लीट होता है। देखो गाइस, आज इसके लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाओ कहाँ लगी आपके, ये देखो इसके लगी यहाँ पे थंब पे। पता नहीं किस चीज़ की लगी, पर लगी तो ही है। बताओ किस चीज़ की लगी, जोर से बोल। मैं डोर ओपन कर रही थी तो बीच में आ गया, इसलिए लगी यहाँ पर। अच्छा ठीक है। तो गाइज मेरे पास से जाने के बाद ना इसने एक कार्ड बनाया था मेरे लिए,
इस पे आप स्पेलिंग मिस्टेक्स तो देख ही सकते हो। मतलब इसको इतनी स्पेलिंग्स तो नहीं आती, अभी तक यूकेजी क्लास में ही है, लेकिन फिर भी इसके एफर्ट्स और मेहनत तो देखो एक बार। तो अब मैं मेरा बैग पैक कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा काम था तो वो मैंने फटाफट कर लिया था। तो मैंने सोचा अभी मैं बैग पैक कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से मस्त घूमूंगी, फोन चलाऊंगी। तो बस मैं देख रही थी मुझे कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है और कौन कौन सी नहीं लेके जानी। आजकल ज़्यादातर मैं बुक्स लेके नहीं जाती क्योंकि हमारा मोस्टली सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब रिविजन ही करा रहे हैं सारे टीचर, तो मैं नोटबुक्स ले जाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो ये कुछ इतनी नोटबुक्स और बुक्स थी जो मैं डाल रही थी। एक रफ नोटबुक क्योंकि इसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैंने, एंड उसके बाद मैथ्स की बुक और एक डायरी। हमारे स्कूल में ना डायरी ले जाना और लिखना कंपलसरी है, मतलब आप सीनियर हो, वी डोंट केयर, तुम्हें डायरी लिखनी पड़ेगी। सो डायरी ले जाना तो हम कभी नहीं भूल सकते, वरना हमें ऑफिस में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद में मैं मेरी मम्मी के साथ घूमने चली गई थी। मतलब मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि इस साल में मतलब स्टार्टिंग से मैं इतना ज़्यादा घूम रही हूँ ना, और मेरे साथ में और मम्मी के साथ में मेरी बहन भी आई थी। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कपड़े देख रही थी, तो हम दूसरी शॉप पे आ गए। वैसे हम ज़ूडियो में जाने के लिए ही आए थे। यहाँ पे मैंने देखा था रील्स वगैरह में कि बहुत अच्छा कलेक्शन आ रखा है विंटर का। तो मैंने बोला मम्मी एक बार देख के तो आते हैं कैसा कलेक्शन, अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं कुछ ले लूंगी यहाँ से। अंदर आते ही मुझे ये वाली एक स्वेट शर्ट पसंद आ गई, मतलब इतनी क्यूट लग रही थी ना ये देखने में। एंड मुझे इस टाइप की स्ट्राइप्स की टी शर्ट या फिर कुछ भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे, इतना एस्थेटिक और ट्रेंडी कलेक्शन था ना। एंड सिर्फ लड़कियों के ही नहीं, यहाँ पे बच्चों के भी इतने क्यूट क्यूट कपड़े थे ना। यहाँ पे एक हैरी पॉटर की टी शर्ट थी, वो तो मेरे को ऐसे एक नज़र में दिखी और मैं उठा के ले आई, क्योंकि मैं हैरी पॉटर की इतनी बड़ी फैन हूँ ना। लाइक मैंने सीरियसली सारी मूवीज 8 की 8 मूवीज मैंने 3 बार देख रखी है। एंड यहाँ पे एक नया कलेक्शन आ रखा था क्रोशे वाली हुडीज का, मतलब इतनी प्यारी लग रही थी ना ये देखने में। एंड मैं भी सोच रही हूँ कि मैं इस साल में क्रोशे करना जरूर ट्राई करूँ। ये वाली वो टी शर्ट थी जिसकी मैं बात कर रही थी। फिर यहाँ पे कुछ जैकेट्स भी थी, ये मैंने देखी थी, लेकिन इनमें से मेरे को कुछ भी पसंद में नहीं आई क्योंकि कुछ डिज़ाइन ही नहीं था इनमें। प्लेन प्लेन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन तो होना ही चाहिए चीज़ों में। ये मेरी बहन भी यहाँ पे कपड़े देख रही थी, इसको मतलब चमकी धमकी वाले क्लोथ्स इतने पसंद है ना। उसके बाद में मेरे को भूख लग गई तो मैं चिप्स खाने लग गई। एंड चिप्स खाने के बाद हम लोग वापस घर पे चले गए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके। एंड घर पे पहुंचे इतने तक तो शाम हो चुकी थी, तो मैं घर पे गई एंड मैंने खाना खाया और मैं सीधा सो गई। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ठंड, स्कूल और डेली रूटीन सब एक साथ चल रहा है। एंड हेयर्स अ क्यूट मोटिवेशन फॉर यू। और अगर तुम्हें ऐसे रॉ और रियल डेज व्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।